Hello students, today we will continue the same chapter number 13 magnetic effects of the electric current। ठीक है, इस वीडियो दे विच आपां करांगे टॉपिक इलैक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इन फोर्थ पार्ट वीडियो दे विच आपां कीता सी फ्लेमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। ठीक है, उही इस दे विच के अप्लाई करांगे ते देखांगे कि इलैक्ट्रिक मोटर किस तरह वर्क करती है। ठीक है, सब तो पहला तो इलैक्ट्रिक मोटर हुंदी की है। ठीक है, आ डेफिनेशन है इलैक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस। इलैक्ट्रिक मोटर की एक रोटेटिंग डिवाइस है जिहड़ा की करदा है दैट कन्वर्ट्स दी इलैक्ट्रिक एनर्जी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। वो की करदा है जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी है उहनूं की है मैकेनिकल मीनस उहनूं की है वर्क एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर दिंदा। ठीक है, जां आपां कह सकते हैं इलैक्ट्रिक मोटर इज़ अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स दी इलैक्ट्रिक एनर्जी इनटू दी रोटेटिंग एनर्जी। मतलब उहनूं की रोटेटिंग एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर दिंदा, जां मैकेनिकल एनर्जी मीनस वर्क एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर दिंदा। उहनूं आपां की कहने इलैक्ट्रिक मोटर। इलैक्ट्रिक मोटर यूज़ कित्थे कित्थे हुंदी है? इलैक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन इलैक्ट्रिक फैंस। उन फैंस नूं की रोटेट करन दे विच इलैक्ट्रिकल एनर्जी रोटेटिंग एनर्जी दे विच चेंज होगी ना, फैंस की रोटेट करदे उत्थे जिहड़ी भी रोटेशन जिथे भी रोटेशन हुंदी है। देखो रैफ्रिजरेटर दे विच यूज़ हुंदी है, मिक्सचर दे विच यूज़ हो रही है, वॉशिंग मशीन दे विच यूज़ हो रही है, कंप्यूटर MP3 प्लेयर्स एटसैक्ट्रा। डू यू नो हाउ एन इलैक्ट्रिक मोटर वर्क्स? हुण इन्हां सारियां चीज़ां दे विच यूज़ हुंदी है। ते इह किवें इहनूं आपां इहदा वर्क किवें आ वो देखांगे कि किवें वर्क करती है। ठीक है, हुण देखो ये डायग्राम चैक करो। An electric motor as shown in the figure 13.15 consisting a rectangular coil ABCD of insulated copper wire। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ मैगनेटिक फील्ड ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है emerges from the north pole and enters into the south pole। मैगनेटिक फील्ड लाइन्स किस तरह दी होनी है? इस तरह दी की होनी है, मैगनेटिक फील्ड्स लाइन होनी है। ठीक है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ नॉर्थ टू साउथ वाल की मैगनेटिक फील्ड लाइन्स होनी है। ठीक है, देखो इत्थे की आपां लिता है इंसुलेटेड कॉपर वायर लिता है। ठीक है, की लिता है ए उन्होंने आपां नाम रैक्टेंगुलर लिता। ठीक है, कि रैक्टेंगुलर कॉयल लिती है आपां। ठीक है, ABCD उन्होंने की नाम दिता है रैक्टेंगुलर कॉयल ने। उन्होंने आपां की प्लेस किया मैगनेटिक फील्ड लाइन्स दे की है बिच के आपां उन्होंने की रखता। ठीक है, द कॉयल इज़ प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैगनेटिक फील्ड सच दैट आर्म AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द मैगनेटिक फील्ड लाइन। हुण देखो मैगनेटिक फील्ड लाइन की है इस तरह। हुण इत्थे आपां की कॉयल नूं की रखिया ताकि वो जिहड़ी आर्म AB ते CD है जिहड़े वो की इहदे परपेंडिकुलर की है। देखो ए की है इस तरह, आर्म की है इस तरह, तो इनू की परपेंडिकुलरली की कर रही हैं मैगनेटिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मीनस की रैक्टेंगुलर कॉपर वायर है जिहड़ी वो की है परपेंडिकुलर है कि डायरेक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड लाइन्स से। मैगनेटिक फील्ड लाइन्स दी की है परपेंडिकुलर आपां उहनूं की प्लेस कर देना कि इनू रैक्टेंगुलर कॉयल नूं। ठीक है, द एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनैक्टेड टू द टू हाफ्स ऑफ P and Q ऑफ द स्प्लिट रिंग। हुण इहदे विच की हैगा जिहड़े एंड्स ने दो कॉयल दे की एंड किहड़े ने आ वाले एंड है इनू आपां की है एक स्प्लिट दे नाल आपां इनू की है कनैक्ट कर देना। ठीक है, स्प्लिट किस तरह दा एवें दा की है स्प्लिट है जिहदे नाल आपां की है दो कॉइल्स नूं की है इहदे की एंड्स नूं की है इहदे नाल की है कनैक्ट कर देना। ठीक है, PQ ऑफ अ स्प्लिट रिंग। द इनर साइड ऑफ दीज हाफ्स आर इंसुलेटेड। हुण इहदी इनर साइड है जिहड़ी वो की है इंसुलेटेड है। ठीक है, एंड अटैच टू एन एक्सल। तो इनू की एक एक्सल इनू की आपां एक्सल कहने हैं। ठीक है, एक रॉड की तरह इनू की एक्सल दे नाल की कनैक्ट किया होया है। ठीक है, द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजिस ऑफ अ PQ external connecting edges PQ touch to conducting stationary brushes XY। हुण ये जिहड़ा PQ है ना आ जिहड़े PQ ने ये टच कर रहे हैं XY ब्रशेस नूं। ब्रशेस ने XY के कार्बन ब्रशेस ने। ठीक है, उन्होंने ये की टच कर रहे हैं। ठीक है, नाउ
करंट इन दी कॉइल ABCD एंटर। हुण आपां की कीता इन्हां नूं सारिआं नूं कि एक बैटरी दे नाल ते एक प्लग की दे नाल आपां की करता ज्वाइन करता सीरीज़ दे विच। ठीक है, ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी थ्रू द कंडक्टिंग ब्रश X एंड फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश Y। हुण इहदे विच जदों आपां की करंट पास करांगे तो करंट की जाऊगा इस डायरैक्शन दे विच की करंट फ्लो करूगा। ठीक है, इत्थों की कॉइल दे विच स्टार्ट कित्थों होगा XY तो X तो ते की एंड कित्थों होगा Y कनैक्शन तो दोबारा की बैटरी दे विच फॉल हो जाऊगा। ठीक है, नोटिस दैट द करंट इन द आर्म AB ऑफ द फॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B। हुण इत्थे की करंट है जिहड़ा इस डायरैक्शन वाल जा रहा है नैगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नैगेटिव टू पॉजिटिव की करंट जा रहा है तो करंट की AB आर्म की है जी ए कॉइल रैक्टेंगुलर कॉइल की आर्म है उत्थों की A टू B करंट जा रहा है अपना। ठीक है, इन आर्म CD इट फ्लोज फ्रॉम C टू D। CD आर्म दे विच की इट फ्लोज फ्रॉम C टू D। करंट की डायरैक्शन दसी हुई दैट इज़ अपोजिट टू द डायरैक्शन ऑफ करंट थ्रू दी AB। तो ये दोनों की है ये की अपोजिट जा रहा है करंट का फ्लो। ठीक है, हुण इत्थे की करना आपां फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना फॉर द डायरैक्शन ऑफ फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। हुण इत्थे आपां की करांगे करंट कैरिंग कंडक्टर दे विच आपां की फोर्स दी डायरैक्शन चैक करांगे जिहड़ी कि इहनूं रोटेट करन दे विच हेल्प करूगी। हुण आपां फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल की सी ये फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल अपना है ना ये की है गिव्स द डायरैक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मिडल फिंगर गिव्स द डायरैक्शन ऑफ करंट एंड फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, हुण आपां इत्थे की लगावांगे फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। हुण आपां नूं करंट की डायरेक्शन पता है A टू B। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की है नॉर्थ टू साउथ जा रही है। ठीक है, हुण आपां इत्थे की करंट की डायरेक्शन ते मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन की है चैक करके फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगावांगे तो देखांगे फोर्स की डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है, ये अपना है हुण देखो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइनस की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन की है ए है करंट की डायरेक्शन की है ए वाली जी अपनी मिडल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन दिंदी है तो ए वाली की है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हुण देखो करंट की है इस डायरेक्शन वाल जा रही है इसलिए अपनी फिंगर इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है इसलिए आप इनू की इधर स्ट्रैच किया तो थंब देखो पॉइंट टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड। हुण फोर्स केड़ी लग रही है फोर्स लग रही है अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन दे विच फोर्स लग रही है। ठीक है, इधर देखांगे इधर अप्लाई करांगे तो इधर अप्लाई करांगे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइनस की इधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइनस करंट की डायरेक्शन C टू D तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो इत्थे फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन वाल लग रही है फोर्स की अपवर्ड डायरेक्शन इत्थे की डाउनवर्ड जा रही है तो एक रोटेशन दे विच हेल्प करूगी। ठीक है, देखो वी फाइंड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेस इट डाउनवर्ड AB नू की पुश कर रही है डाउनवर्ड वाइल फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म CD पुशेस इट अपवर्ड। तो एक की है रैक्टेंगुलर की तरह हो गया। ठीक है, जिमें हुण अपने कोल की है रैक्टेंगुलर की कोई भी कॉइल ले लें आप। ठीक है, इस तरह की है जिमें आ बुक है कोई भी बुक लै लो जी रैक्टेंगुलर शेप दी है जां कोई की पेज लै लो इनू आप होर फोल्ड कर लें ताकि तुहानूं स्क्रीन के उपर की है दिख जाए। देखो आ की एक कॉइल है रैक्टेंगुलर शेप दी है ना मीनस आपकी है A-B आर्म है। ठीक है, एक C-D आर्म है। हुण इनू की कर दी है डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इनू की अपवर्ड की कर रही है लिफ्ट कर रही है फोर्स जी है। हुण ये रोटेट करूगा इस तरह रोटेट करूगा। ठीक है, इस तरह की की रोटेशन होगी कि दी रैक्टेंगुलर कोयल दी विच इज़ प्लेसड बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड लाइनस। वो की कर दी है जी आर्म AB है उन्होंने की है फोर्स के अपवर्ड लिफ्ट कर रही है मीनस AB नू की कर रही है डाउनवर्ड मूव कर रही है तो CD है जिहड़ा देखो ये अपनी की रैक्टेंगुलर कोयल है इनू आप CD मान लें इनू आप AB मान लें। ठीक है, हुण ए वाली आर्म है जी इनू की कर रही है डाउनवर्ड तो CD नू की अपवर्ड मीनस ये रोटेशन की है ये की स्टार्ट होगी इस तरह की कॉइल की रोटेट करूगी। ठीक है, अगे देखो दस द कॉइल एंड द एक्सल O
माउंटेड फ्री टर्न अबाउट एंड एक्सिस रोटेट इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है ना, ए टू बी, हुण ए की है एंटी क्लॉकवाइज की मूव कर रही है, ठीक है। एक्सेल है जिहड़ा उहनूं की कर रहा, कॉइल नूं रोटेट करन दे विच की है हैल्प कर रहा, फ्री टू मूव मतलब अपनी की है किसी भी बिना रुकावट तो की है मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सेल दे अराउंड, ठीक है, किहड़ी डायरेक्शन दे विच, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच, ठीक है। एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद द ब्रश एक्स एंड पी विद द ब्रश वाई। हुण इत्थे की है जो हाफ रोटेशन हुई, देखो हाफ रोटेशन होने तो बाद की है एक ही है डाउनवर्ड मूव किया, एक ही है अपवर्ड मूव किया। हुण जब ए मूव कर रही है, कॉइल मूव कर रही है, तो उहदे नाल जिहड़ी आहागी अपनियां स्प्लिट रिंग सीगियां वो भी की मूव कर रही हैं। जो कि एक ही हाफ सर्कल कंप्लीट करनी है, तो जिहड़ा वाई है इनू की दिता आपां नाम पी, इनू की दिता सी क्यू। तो इत्थे की होगा जो इन्हां दी रोटेशन होगी तो क्यू है जिहड़ा कनैक्ट हो जाऊगा एक्स, क्योंकि एक रोटेशन हुई ना तो क्यू की है इस डायरैक्शन चला जाऊगा, तो जिहड़ा पी है वो की है वाई दे नाल कनैक्ट हो जाऊगा। कदों, जो कि हाफ रोटेशन हो जाएगी, आफ्टर हाफ्स। देखो इन्हें यही लिखा है, आफ्टर हाफ्स हाफ रोटेशन क्यू मेक्स अ कंटैक्ट विद द ब्रश एक्स एंड पी विद द ब्रश वाई, ठीक है, पी के वाई दे नाल कनैक्ट करूँगा। देयरफॉर द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्सड एंड फ्लो अलोंग द पाथ डी सी बी ए। हुण ये जिहड़ियां स्प्लिट रिंग्स ने ये की करदियां ने, देखो वैसे अगर आप स्प्लिट रिंग नहीं लगाते, मान लो इत्थे आप स्प्लिट रिंग दा की कीता यूज़ नहीं किया, तां की होऊगा इहदी की हाफ रोटेशन तो बाद देखो जदों ये वाली डायरैक्शन देखो इत्थों समझते हैं आपां ए बी, हुण इहने की कीता डाउनवर्ड मूव किया, एक ही है अपवर्ड मूव किया, ठीक है। डायरैक्शन अपनी करंट दी की है ये वाली डायरैक्शन है, ठीक है। हुण इहने की है इदां मूव किया, डायरैक्शन की होगी करंट की डायरैक्शन मूव किया, तो करंट की डायरैक्शन देखो अगर आप सेम रखते हैं करंट की डायरैक्शन तो फोर्स इत्थे की लगूगी। देखो हुण आप मैगनैटिक फील्ड लाइनस अपनी की नॉर्थ टू साउथ जा रही है, मैगनैटिक फील्ड लाइनस आप इस तरह रखांगे, करंट की डायरैक्शन की इस तरह, इत्थे फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लगावांगे तो हुण की करूँगा इसनूं की है अपवर्ड डायरैक्शन दे विच जाऊगा, तो अगर आप इत्थे लगाने तो इनू की करूँगा फोर्स की है डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच। मतलब कि इस तरह से पहला इन्हें हाफ रोटेशन कंप्लीट की, तो इत्थे की हो गया दोबारा फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगावांगे तो ये की करूँगा इसे कॉइल नूं सी डी नूं की करूँगा अपवर्ड, तो इनू की मीन हाफ रोटेशन तो बाद ये दोबारा की हो गया, एक ही हो गया दोबारा की क्लॉकवाइज डायरैक्शन ते की उस जगह ते आ गया, ठीक है। हुण इस चीज़ नूं आपां रिमूव करन दे लई कि कंटीन्यूअसली कि इक्को क्लॉकवाइज डायरैक्शन जां एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच घूमता रहे, कॉइल की है रोटेट होंदा रहे, इसलिए आपां किहदा यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग का यूज़ करते हैं। ये किवें करदियां ने स्प्लिट रिंग्स की करदियां ने, जब इनू की रोटेशन हुई ये डाउनवर्ड चला गया, एक ही अपवर्ड चला गया, तो एक ही ब्रशेस की ये चेंज हो गई, क्यू कनैक्टेड विद एक्स ब्रश एंड पी कनैक्टेड विद द वाई ब्रश, ठीक है। ये जिहड़ियां स्प्लिट रिंग्स ने ये की करदियां ने करंट की डायरैक्शन चेंज कर दिंदियां ने। देखो पहला करंट की इदा मूव कर रहा है, जो एक ही हाफ रोटेशन तो बाद एक ही कनैक्ट होगा वाई दे नाल एक्स दे नाल, तो करंट की रोटेशन की हो जूगी, करंट की डायरैक्शन की हो जूगी चेंज हो जूगी। जो करंट की डायरैक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरैक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। ये आपां कि पिछली वीडियोज़ दे विच पढ़िया सी। हुण करंट की है जो कहते एक्स नाल कनैक्ट एक ही है, क्यू कनैक्टेड विद एक्स एंड वाई कनैक्टेड पी कनैक्टेड विद द वाई, उदों दी करंट की डायरैक्शन की होगी डी सी बी ए, मीनस की होगा डी टू सी करंट जाऊगा, ठीक है, तो बी टू की आऊगा ए करंट जाऊगा। जो देखो करंट की डायरैक्शन चेंज हुई तो की करूँगा इस डायरैक्शन नूं की करूँगा दोबारा अपलिफ्ट, ठीक है। देखो आ रोटेशन की सी डी इत्थे चला जाना सी, तो ए बी की इत्थे आ जाना सी रोटेशन तो बाद, हाफ रोटेशन तो बाद। देखो मैं तुहानूं इत्थे की करके दिखानी, हाफ रोटेशन तो बाद की होना सी, इत्थे की है डी सी ने आ जाना सी, क्योंकि कि हाफ रोटेशन तो बाद इत्थे की चला जाना सी ए बी ने। हुण कहंदे करंट की जा रहा
D to C, B to A, ठीक है। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज ही घूमी जाए तो हुण आपां की करंट की डायरैक्शन चेंज की। मैगनैटिक फील्ड लाइनस अपनियां की इधर जा रही ने, मैगनैटिक फील्ड लाइनस करंट की डायरैक्शन देखो ये डाउनवर्ड ही जा रही है ना। अगर आप इत्थे उहदा स्प्लिट रिंग का यूज़ ना करते तो इन्हें कि अपवर्ड जाना सी, बट इत्थे स्प्लिट रिंग का यूज़ करन करके की है करंट की डायरैक्शन चेंज होगी तो उत्थे की फोर्स भी की लग गई है डाउनवर्ड ही लग रही है, फोर्स डाउनवर्ड। इत्थे जो आप लगावांगे तो इत्थे की होगा करंट की डायरैक्शन मैगनैटिक फील्ड की एक अपवर्ड, मीनस हुण कि इक्को रोटेशन दे विच कि यह घूमदा रहूगा। अगर आप इत्थे स्प्लिट रिंग का यूज़ ना करते तो डायरैक्शन की करंट की डायरैक्शन चेंज नहीं होनी सी। अगर करंट की डायरैक्शन चेंज नहीं हुई तो फोर्स की डायरैक्शन भी चेंज नहीं होनी सी। तो उन्हें की करना सी पहला हाफ रोटेशन इधर जाना सी, ठीक है, फिर दोबारा इत्थों की है इन्हें की करना सी दोबारा इत्थों की फिर इधर आ जाना सी, ठीक है। हाफ रोटेशन बाद इन्हें की इस तरह मूव करना सी, ठीक है। आ डिवाइस दैट रिवर्सिज दी हुण इत्थे की देखो जे आ डिवाइस दैट रिवर्सिज द डायरैक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर। हुण जिहड़ा की करदा है इहदी डायरैक्शन नूं फ्लो ऑफ करंट की डायरैक्शन नूं रिवर्स कर रहा है जां चेंज कर रहा है उस डिवाइस नूं आपां की कहांगे कम्यूटेटर, मीनस इत्थे नूं की कहांगे आपां कम्यूटेटर, ठीक है। इन इलैक्ट्रिक मोटर्स द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर। हुण इलैक्ट्रिक मोटर दे विच की है स्प्लिट रिंग है कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। देखो हुण आपां वॉशिंग मशीन देखते हैं, वॉशिंग मशीन दे विच की हुंदा एक बारी वो रोटेशन इस तरह हुंदी है, दोबारा फिर की रोटेशन के दोबारा ऐ हो जाती है। आप वॉशिंग मशीन में देखते हैं, इट मीनस उत्थे वॉशिंग मशीन के कम्यूटेटर यूज़ नहीं किया जाता। देखो इलैक्ट्रिक फैन के कम्यूटेटर यूज़ किया जाता तां करके की जो फैन है वो इक्को डायरैक्शन के घूमता रहता है, ठीक है। द रिवर्सल ऑफ द करंट ऑल्सो रिवर्सिज द डायरैक्शन ऑफ फोर्स। यही देखा सी कि अगर करंट की डायरैक्शन आप रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरैक्शन भी रिवर्स होगी ऑन टू आर्म्स ए बी एंड सी डी। दस द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लीयर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप एंड द आर्म सी डी प्रीवियसली पुश्ड अप इज नाउ पुश्ड डाउन। यही देखा कि आर्म जी पहला की कर रही सी उन्होंने पुश की कर रही सी डाउन कर रही सी, हुण उन्होंने पुश कर रही है अपवर्ड डायरैक्शन दे विच। जिहड़ी सी डी देखो आही सी ना अपनी पहला की सी सब तो पहला ये सी, जो इत्थे आपां फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल लगाया सी ये की कर रही सी इहनूं पुश की कर रही सी डाउनवर्ड, इहनूं पुश कर रही सी अपवर्ड। हुण जदों हाफ रोटेशन तो बाद आपां करंट की डायरैक्शन चेंज की दोबारा इहनूं की करूगी इत्थे की डी सी चला जाऊगा। हुण डी सी नूं अपवर्ड पुश कर रही सी हुण इहनूं की करूगी डाउनवर्ड मूव करूगी तो इत्थे की बी टू ए सीगा हुण इहनूं की करूगी ये डाउनवर्ड हो रहा सी हुण इहनूं की करूगी अपवर्ड मूव करूगी। यही इत्थे लाइन का मतलब ये है। दस द आर्म ए बी ऑफ द कॉइल दैट वाज अर्लियर पुश्ड डाउन इज नाउ पुश्ड अप and arm CD previously pushed up is now pushed down. Therefore the coil and the axle rotate half a turn more in the same direction। तां करके जिहड़ा axle है वो इक्को डायरैक्शन दे विच मूव कर रहा है, ठीक है। Reversing the current is repeated at each half rotation। हर एक हाफ रोटेशन के उत्ते की करंट की डायरैक्शन की हो जाती है रिवर्स हो जाती है, गिविंग राइज टू अ कंटीन्यूअस रोटेशन जिहड़ी की करती है उन्होंने कंटीन्यूअसली कि इक्को डायरैक्शन दे विच के मूव करन दे विच हेल्प कर रही है, ठीक है। नैक्सट है द कमर्शियल मोटर यूज़, ठीक है। इत्थे अपना की मोटर की वर्किंग की खत्म हो जाती है। अगे की इन्होंने दसया कि कमर्शियल मोटर्स का यूज़ की है। फर्स्ट की एन इलैक्ट्रोमैगनेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैगनेट। जां आपां की करते हैं जी इलैक्ट्रोमैगनेट नूं आपां की परमानेंट मैगनेट दे विचकार यूज़ करते हैं उन्होंने भी आप कह सकते हैं कमर्शियल मोटर, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टर्नस ऑफ कंडक्टिंग वायर इन अ करंट कैरिंग लूप जां कि लार्ज नंबर ऑफ टर्नस नूं आपां की अगर करंट कैरिंग कॉइल दे विच यूज़ करते हैं, ठीक है, उहदा भी आप एक मोटर की तरह यूज़ लै सकते हैं, ठीक है। नैक्सट थर्ड अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच अ कॉइल इज़ बाउंड। जहाँ आप कह लें सॉफ्ट आयरन कोर लै लें उहदे उपर की है एक कॉइल नूं की बाउंड कर दें उन्होंने भी आप एक मोटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज़ बाउंड प्लस द कॉइल इज़ कॉल्ड एन आर्मेचर,
ठीक है। अगर आप की है सॉफ्ट आयरन कोर के उत्ते की कोयल नूं बाउंड करांगे, ठीक है, इस तरह की बाउंड होगी तो उन्होंने आप की कहने आर्मेचर। दिस एनहांसिस द पावर ऑफ द मोटर। आर्मेचर की करता है जिहड़ी मोटर की पावर नूं की कर दिंदा, इनहांस कर दिंदा, इंक्रीज कर दिंदा, ठीक है। नैक्सट की क्वेश्चनस ने फर्स्ट की स्टेट दी फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल आप देख लिया, पढ़िया सी प्रीवियस वीडियो दे विच कि आप जो इन 3 फिंगर्स नूं क्या स्ट्रैच करते हैं तो ये दोनों की ये तीनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर ने, जिन्होंने आप की कहने फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल। तो डायरैक्शन दस देनी है कि मिडल फिंगर गिव्स द डायरैक्शन ऑफ करंट एंड फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरैक्शन ऑफ मैगनेटिक फील्ड, थंब गिव द डायरैक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलैक्ट्रिक मोटर। हुण आप प्रिंसिपल ऑफ इलैक्ट्रिक मोटर देख लिया की हैगा, प्रिंसिपल की हैगा दा इलैक्ट्रिक मोटर नूं जदों आपां कोयल नूं की है मैगनेटिक फील्ड लाइनस दे विचकार रखांगे तो इहनूं की रोटेशन दे विच हैल्प करदा है, उहनूं की आपां कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलैक्ट्रिक मोटर। वट इज़ द रोल ऑफ द स्प्लिट रिंग इन द इलैक्ट्रिक मोटर। हुण रोल ऑफ स्प्लिट रिंग आपां की इत्थे देखिया सी कि स्प्लिट रिंग की है एक कम्यूटेटर की तरह की है काम कर रहा, जिन्हों स्प्लिट रिंग नूं आपां की कहने एक कम्यूटेटर कहने, क्यों, क्योंकि ये की करदा डायरैक्शन ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट नूं की कर दिंदा है, रिवर्स कर दिंदा, जिहदे करके की फोर्स रिवर्स हो, फोर्स की डायरैक्शन रिवर्स हो जाती है तो उन्होंने क्योंकि कंटीन्यूअस रोटेशन दे विच की हैल्प करता, ठीक है। उन्होंने आप की कहने इहदा रोल की है उस इलैक्ट्रिक कम्यूटेटर का रोल की है कि वह की करंट की डायरैक्शन नूं की रिवर्स करके फोर्स की डायरैक्शन रिवर्स करता तो इनू की एक कंटीन्यूअस रोटेशन दिंदा, ठीक है। आज लिए इन्ना ही, कल आप करांगे इलैक्ट्रोमैगनेटिक इंडक्शन, ठीक है। आई होप कि अज तुहानूं क्या समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।